आज तारीख है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर की तारीख मेवात के लिए बड़ी अहमियत रखती है। इस तारीख के साथ मेवात की कई बड़ी यादें और तारीख के कई अहम फैसले जुड़े हुए हैं। इस दिन यानी 19 दिसंबर को मेवात में मेवात दिवस यौम मेवात या मेवात डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत नॉलेजेबल होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं खालिद म्यू टॉक्स यूट्यूब चैनल। साल था 1947। ये वक्त हिंदुस्तान के लिए ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जश्न मनाने का वक्त था। हिंदुस्तान की तमाम कौमों ने आज़ादी हिंद के लिए शहादतें दी और अपने लहू की कुर्बानियों से सरजमीन हिंद को बरतानवी हुकूमत के जुल्म से छुड़ाकर आज़ाद करा दिया। मेव कौम के लोगों ने भी 1857 से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जंगों के मैदानों में रात दिन गुजारने वाली मेव कौम हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब दिल्ली के रखवाले थे। मेवात के बहादुरों ने अंग्रेज़ फौज से निमटने की कसम खा रखी थी, लेकिन चंद गद्दारों की गद्दारी की वजह से जंग से पहले ही मेवातियों पर अंग्रेज़ फौज ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। 8 नवंबर 1857 को मेवात के घासेड़ा गांव में 157 मेवाती बहादुरों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इसके कुछ दिनों बाद 19 नवंबर को मेवात के गांव रूपड़ाका में 425 मेवाती नौजवानों को अंग्रेज़ फौज ने गोलियों से भून दिया था। इस सरजमीन के लिए मेवातियों की दी गई कुर्बानियों के किस्से और कहानियों को बयां करने के लिए वक्त कम पड़ सकता है। 8 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 10,000 से ज़्यादा मेवातियों ने शहादत पाई। अंग्रेज़ फौज के अफसर सावर्ज, ड्यूमंड, हडसन, कैप्टन रामसे और क्लीफोर्ड, हॉर्सेज और लेफ्टिनेंट रांगटन ने मेवातियों पर खूब गोले और बारूद बरसाए और तोपखानों के दरवाजे मेवातियों के लिए खास कर दिए। लेकिन तारीख का कोई पन्ना ऐसा नहीं है जो ये गवाही दे सके कि मेवात और मेव कौम के लोगों ने कभी मुल्क के लिए कुर्बानी देने से पीठ फेरी हो या उकता गए हों। हर एक हिंदुस्तानी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और जब इस मुल्क की सरजमीन से ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत को उखाड़ फेंका तो वो वक्त हर हिंदुस्तानी के लिए जश्न मनाने का वक्त था। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हुई थी और वो मुसीबत थी पार्टीशन यानी बंटवारा। यानी जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे, अब वो मज़हब के नाम पर उन्हें एक दूसरे से जुदा होना था। हिंदू और मुसलमानों को अपने लिए अलग अलग मुल्क की ज़रूरत थी। फैसला लिया गया कि कुछ हिस्सा मुसलमानों के लिए भी दे दिया जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़कर लोग पाकिस्तान के उस हिस्से पर पलायन करने लगे जो ज़मीन मुसलमानों को अलग मुल्क बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन वो हिस्सा और वो ज़मीन सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो वहाँ जाना चाहते थे, और जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे उनके लिए ये भी ऑप्शन था। मेवात से मेव कौम के लोगों की एक बड़ी आबादी अपनी ज़मीन और अपने मकान और जायदाद को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ पलायन कर गए। कुछ मेवाती अभी ठहरे हुए थे जो पलायन करने का इरादा कर रहे थे और कुछ अभी रास्ते में ही थे। चौधरी यासीन खान मेवाती जो कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे चुके थे, जिन्हें अंग्रेज़ फौज ने कई बार सलाखों के पीछे भी भेजा था, वो नहीं चाहते थे कि मेवाती और मेव कौम के लोग अपनी सरजमीन को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर पनाह लें। चौधरी यासीन खान अपनी कौम के लोगों को समझाते, लेकिन लोगों में ये डर पैदा कर दिया गया था कि यहाँ जो भी रुकेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा या उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी। कुछ लोग चौधरी यासीन खान का कहना मान लेते और कुछ लोगों के लिए मुल्क के हालात को देखकर उनकी बातों पर यकीन करना आसान नहीं था। हर तरफ उस वक्त दंगे भड़के हुए थे। चौधरी यासीन खान मेवाती के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अच्छे ताल्लुकात थे। पहले चौधरी यासीन खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास गए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से दरख्वास्त की कि मेवात के लोगों को उनकी सरजमीन पर रुके रहने में मदद करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने महात्मा गांधी समेत हिंदुस्तान की तमाम बड़ी शख्सियतों से बातचीत की और महात्मा गांधी को बताया कि मेवात के लोग हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले हैं। हिंदुस्तान को छोड़ना उनकी ख्वाहिश नहीं है बल्कि मजबूरी बन चुकी है। उन्हें डर है कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाएगी, यहाँ उनके हुकूक और उनके राइट्स को दबाया जाएगा। महात्मा गांधी ने चौधरी यासीन खान मेवाती से कहा कि मैं खुद मेवात जाकर मेवात के लोगों को यकीन दिलाऊंगा और मेवात के लोगों को यहाँ किसी भी कीमत में रोका जाएगा।
तारीख थी 19 दिसंबर 1947। सर्दियों का वक्त था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांधी जी का ये कार्यक्रम मेवात के घासेड़ा गांव में रखा गया था। बंटवारे को लेकर देश में हर तरफ माहौल खराब था। सुबह 10 बजे के आसपास महात्मा गांधी जी मेवात की तरफ चल दिए। एक बड़े मैदान में हजारों की तादाद में एक बड़ी भीड़ एक मैदान में जमा थी। महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपी चंद भी मौजूद थे और चौधरी यासीन खान मेवाती उस वक्त पंजाब असेंबली के सांसद थे। 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी घासेड़ा गांव में मेवात के लोगों से मुखातब हुए और मेवात के लोगों से कहा कि ये सरजमीन हिंदुस्तान तुम्हारी है और तुम इसी सरजमीन के बाशिंदे हो। तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हुकूक, तुम्हारी माल, तुम्हारी ज़मीन और जायदाद की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। तुम्हारे साथ इस मुल्क में दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाएगा। तुमने और तुम्हारे बुज़ुर्गों ने, तुम्हारे साथियों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तुम्हारे माल और जान की हमेशा हिफाजत की जाएगी। तुम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हो। तुम्हारा हिंदुस्तान को छोड़कर जाना मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। महात्मा गांधी के इस ऐतिहासिक भाषण के बाद मेवात के लोगों ने हर हालत में इसी मुल्क की सरजमीन पर रहने की और यहाँ मर मिटने की कसम खा ली और इसके बाद इस तरह इस सरजमीन को छोड़ने का इरादा और पलायन करने के इरादों को ख़त्म कर दिया। लेकिन 75 सालों बाद मेवात के लोग आज अपने हुकूक और अपने राइट्स का जवाब मांगते हैं। इनके साथ दोहरा रवैया अपनाए जाने और ये मेवात के लोग अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की वजह पूछते हैं और ये इलाकाई मेवात 75 सालों बाद मेवात की बदहाली की वजह पूछता है। ये कौम अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती का जवाब ढूंढते हैं। 75 सालों बाद यहाँ सिर्फ साल ही बदले हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ और बदलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन बदहाल हालात को बदलने की कोशिश और फिक्र खुद को भी ज़रूर करनी पड़ेगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत की फ़िक्र करें, अपनी और अपने कौम की फ़िक्र करते रहें। इंशाअल्लाह ये बदहाल हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।